कनाडा के कैलगरी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में होंगे शामिल। एआई, क्वांटम इनोवेशन समेत कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेंगे मंजूरी। इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया वीडियो आया सामने। राजा का पीछा करते नजर आ रहे आरोपी हत्या के कुछ मिनटों पहले का बताया जा रहा वीडियो। महंगा हुआ भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। इंदौर की लागत 4,587 करोड़ रुपए, वहीं भोपाल की 3,091 करोड़ बढ़ेगी राशि। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली खबर है वो इंदौर से है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में एक अपडेट है, बड़ा अपडेट है। हत्यारों का सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो IBC 24 के पास है। हत्या के कुछ मिनटों पहले का ये वीडियो है जो हम आपको अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर दिखाएंगे, थोड़ी देर बाद। ये बल्कि आ गया एक्सक्लूसिव वीडियो। राजा का पीछा करते हुए आरोपियों का ये वीडियो सामने आया है। देखिए, आगे आगे सोनम चल रही होती है और उसके पीछे राजा रघुवंशी। सोनम के हाथ में पकड़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए एक उन्होंने लकड़ी का सहारा लिया है। जो आरोपी आ रहे हैं उन्होंने भी लिया है, लेकिन देखिए राजा ने किसी तरह का कोई सहारा नहीं लिया है, वो नीचे उतर रहा है। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि कैसे राजा को 30,000 फीट नीचे ले जाया जाए। तो ले गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये वीडियो आया तो हमने कहा इस वीडियो को आपको दिखाना चाहिए, सबसे पहले बताना चाहिए कि वहां पे क्या हुआ था। आरोपी विशाल, आनंद, आकाश ये पीछा कर रहे थे। इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई थी एक एक करके। और आगे आगे देख सकते हैं आप, सोनम चल रही है, वो ऐसा बर्ताव कर रही, कितनी ये तेज है, ऐसा बर्ताव कर रही कि इनमें से किसी को वो जान ही नहीं रही है। जबकि इसकी तो सारी प्लानिंग है, इसी ने पूरा प्लान रचा था। फिल्म, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी हमराज, उस फिल्म को देखकर इसने पूरी प्लानिंग रची थी। अंशुल मुकाती ने ये सबसे पहले वीडियो आपके सामने रखा। कल ही उन्होंने इस वीडियो को ब्रेक कर दिया था, IBC 24 पर चला भी कल ये वीडियो। अंशुल, मैं देख पा रहा हूं इस वीडियो में, आप चूंकि पूरे मध्य प्रदेश के सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं, जरा डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। जो मैं देख पा रहा हूं कि सोनम रहती है और उसके पीछे राजा होता है और दूसरी तरफ से आरोपी आ रहे होते हैं। क्या ये वही वीडियो, और क्या ये वीडियो राजा के कत्ल से ठीक पहले का वीडियो है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि राजा और सोनम का जो ट्रैकिंग करता हुआ वीडियो है वो सुबह ही सामने आया था। और उस वीडियो को लेकर के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि राजा और सोनम को उसने पहाड़ी पर देखा है, और जब वो ट्रैकिंग करते हुए वीडियो बना रहा था तो उसी में ये दोनों कैद हुए हैं। ये वही टूरिस्ट के एक ही मोबाइल के दोनों वीडियो बताए जा रहे हैं। जब ये राजा और सोनम का वीडियो आता है तो उसके बाद शाम को जो है आरोपियों का भी वीडियो आता है, और उस वीडियो में भी वही टूरिस्ट जो है वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि राजा और सोनम के वीडियो में भी दिखाई दे रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं राजा और सोनम जब पहाड़ी पर ट्रैकिंग कर रहे थे तो आरोपी भी लगातार जो है उनका पीछा कर रहे थे, और सबसे आगे आरोपियों में विशाल चलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और ये सबसे अहम वीडियो जो है इस पूरे केस में माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक आरोपियों की मौजूदगी का कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, ऐसा कोई CCTV या वीडियो जो है वो सामने नहीं आया था जिसमें कि आरोपियों की उपस्थिति जो है वो शिलांग में दिखाई दे। लेकिन अब आरोपियों की उपस्थिति जो है वो शिलांग में दिखाई दी है, और ये वही जगह है जहां पर कि राजा और सोनम भी मौजूद थे। यानी कि सारी कड़ियां जो है इस हत्याकांड की अब वो आपस में खुलते जा रही हैं। और वहां पर जैसे ही आरोपियों के फोटो सामने आए हैं, आरोपियों की शक्लें सामने आई हैं, तो अब इस तरह के एविडेंस जो है वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे बड़ा अपडेट एक इस मामले में यह भी है कि इन्हीं आरोपियों को अब पुलिस जो है वो घटनास्थल पर ले जाकर के सीन रिक्रिएशन भी कराएगी। सबसे आगे जो आरोपी चल रहा है विशाल, उसकी आंखें जो है वो कैमरे में कैद हुए, वो कैमरे की तरफ देखते हुए भी नजर आया है, और उसकी आंखों में किसी प्रकार का कोई खौफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये माना जा सकता है कि जो आरोपी थे उनके हौसले कितने बुलंद थे कि उन्हें किसी प्रकार
का डर नहीं था कि वे किस घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किन लोगों का पीछा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो क्या घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये वीडियो जो है 23 मई का ही बताया जा रहा है, दोनों वीडियो जिसमें कि राजा रघुवंशी और सोनम दिखाई दे रहे हैं और जिसमें तीनों आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं। ये 23 मई का वीडियो बताया जा रहा है और 23 मई को ही राजा की हत्या जो है आरोपियों के द्वारा की गई थी। यानी कि ये जो वीडियो आया है ट्रैकिंग करते हुए, इसके कुछ देर बाद ही राजा की जो है हत्या कर दी गई और उसके शव को खाई में फेंक दिया गया था। और इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड थी सोनम, उसका भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने पहले चलाया था, होटल के बाहर का सीसीटीवी, जिसमें कि वो मोबाइल चलाते हुए दिख रही है। ये माना जा रहा था कि वो लगातार अपनी लोकेशन जो है वो किसी को भेज रही है। और उस सीसीटीवी वीडियो में सोनम ने जो कपड़े पहन रखे थे, इस ट्रैकिंग करते वीडियो में भी सोनम ने वही कपड़े पहन रखे हैं। यानी कि एक के बाद एक अब इस पूरे हत्याकांड की जो कड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ती जा रही हैं कि कैसे सबसे पहले होटल पर इनके द्वारा सामान रखा जाता है, वहाँ से सोनम जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो लगातार भेजती रहती है। उस वीडियो में भी दिखाई देता है कि सोनम जो है वो लगातार होटल के बाहर खड़े होकर के मोबाइल चला रही है, जबकि राजा को अपने मोबाइल को देखता तक नहीं है। उसके बाद का वीडियो आता है ट्रैकिंग करता हुआ, जिसमें कि सोनम और राजा चलते हुए दिखाई देते हैं और ये वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो इन्होंने होटल के बाहर पहने थे। और इसके बाद एक वीडियो और आता है जिसमें आरोपी जो हैं उसी ट्रैकिंग ट्रैक पर चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अब एक के बाद एक सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से शिलांग पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में बताया था कि आरोपियों ने राजा और सोनम का पीछा किया था, सोनम जो है सभी आरोपियों को लेके गई थी, इस पूरे दोनों वीडियो से ये घटनाक्रम जो है खुल करके सामने आ रहा है। कल ही शिलांग पुलिस ने एक हथियार भी जब्त कर लिया, जो कि पूरे घटनाक्रम में जिसका उपयोग किया गया था राजा को मारने के लिए, उसे लेकर भी अपडेट सामने आया है कि आरोपियों ने शिलांग से ही उस हथियार को खरीदा था, उससे ही राजा की हत्या की और उसके बाद उस हथियार को शिलांग में ही फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि शिलांग में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण उस हथियार पे कई स्थानों पर जंग भी लग गया है और इसी के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए उस हथियार को भेजा गया है, ताकि उस पर लगे हुए यदि कोई खून के धब्बे हों या किसी प्रकार का निशान हो तो उसे वापस निकाला जा सके। सबसे बड़ा अपडेट ये भी है इसमें कि आज आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर के पूरे सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा। बिल्कुल, यानी आज आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। लेकिन अंशुल, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस विजुअल्स को सबसे पहले ब्रेक किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश ने देखा आपके इस विजुअल्स को। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। हथियार से राजा पर हमला किया गया था। हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और जैसा कि अंशुल थोड़ी देर पहले बता रहे थे, आज सभी आरोपियों को ले जाया जाएगा, सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जैसा इन लोगों ने प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद पूरी एविडेंस के साथ, यानी इनके कबूलनामे के साथ, ये सारा सीन रिक्रिएशन जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा बतौर एविडेंस। ये वही हथियार है जो आप देख रहे हैं। इसी हथियार से अटैक किया गया था राजा रघुवंशी के ऊपर और उसकी बेरहमी से हत्या इन सभी ने कर दी थी। मोहन कैबिनेट की बैठक होगी 11 बजे और इस कैबिनेट की बैठक में प्रमोशन नीति का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये प्रस्ताव आ सकता है, यानी राज्य सेवा के अधिकारियों के से जुड़ा एक प्रस्ताव है, जैसे कि राज्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस आईपीएस अफसर की तरह एडवांस प्रमोशन मिलेगा। यानी जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनको आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की तरह से एडवांस प्रमोशन मिलेगा। ये प्रस्ताव ले सकता है। अधिकारियों को प्रमोशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरिष्ठता के आधार पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट। प्रमोशन में 20% एसटी वर्ग, 16% एससी वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रहेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। बैठक में बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। यानी बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव मिलेगी। हरप्रीत, चूंकि आज 2 बड़े फैसले प्रस्ताव रखे जा सकते हैं कैबिनेट में। एक तो सबसे बड़ा प्रस्ताव यही है कि प्रमोशन नीति का प्रस्ताव, जिसमें राज्य सेवा अधिकारियों को एडवांस प्रमोशन मिलेगा, और दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ी राशि जो है बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाना है। इन दोनों प्रस्ताव के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए डिटेल में। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात
पिछले 9 साल से शासकीय सेवकों को प्रमोशन नहीं मिली है। इससे उनमें काफी नाराजगी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस नाराजगी को देखते हुए अप्रैल महीने में प्रमोशन देने संबंधी घोषणा की थी और आज सबसे बड़ा जो एजेंडा प्रस्ताव कैबिनेट में है वो यही है कि आज स्वीकृति के लिए प्रमोशन नीति का प्रस्ताव इस कैबिनेट में आएगा और आज इसे हरी झंडी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी आईएएस आईपीएस की तरह ही एडवांस प्रमोशन मिलेगा। क्लास 1 के लिए मेरिट यहाँ पर आधार रहेगा। हालांकि अजाक्स और सपाक्स जरूर अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ अजाक्स ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का यहाँ पर स्वागत किया है कि इसे कैबिनेट में लाया जा रहा है, हरी झंडी से मिल सकती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपाक्स ने इसका विरोध जताया है। इस तरह इस फॉर्मूले को बताया गया है। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि इसमें पहले एसटी एससी वर्ग के शासकीय सेवकों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जो अफसरों ने यहाँ पर फॉर्मूला बताया, और वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर इन्हें अनारक्षित समूह में भी प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, नौकरी में शामिल होते समय जिस तरह शासकीय सेवक में जिस पद पर उनकी तैनाती हुई है उसी पद पर वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। फिलहाल 9 साल बाद अब प्रमोशन का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुलता हुआ, 9 साल के बाद प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। हरप्रीत, आप बनी रहिएगा, चूंकि भोपाल से एक खबर है। महंगा हो गया है, महंगा हुआ है, यानी भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कैसे महंगा हुआ है। भोपाल मेट्रो की लागत 3091 करोड़ है, इंदौर की लागत इससे ज्यादा है, 4587 करोड़ बढ़ेगी, बल्कि ये महंगा हुआ है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जानकारी दी। मेट्रो के स्ट्रक्चर, रूट तकनीकी और जीएसटी की दरों में बदलाव के चलते ये प्रोजेक्ट महंगा हुआ है। संशोधित लागत के प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा। ये महंगा होने का डिटेल भी तो हालांकि हरप्रीत आपने दे ही दिया है कि मेट्रो के स्ट्रक्चर, रूट और के साथ जीएसटी की दरों में जो बदलाव हुआ है उसके चलते महंगा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा हुआ है। देखिए, हाल में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इस बैठक में ही अधिकारियों ने ये जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि भोपाल और इंदौर दोनों जगह जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जब मूल लागत जो है वो 2015 के स्टैंडर्ड ऑफ रेट्स यानी एसओआर के आधार पर तैयार की गई थी। 2015 और अब 2025 यानी जो डिफरेंस है, अब उस डिफरेंस के आधार पर ये रिपोर्ट दी गई थी कि 2018 में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मेट्रो के स्ट्रक्चर, तकनीक और जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव आया है और उसी संशोधित लागत को अब मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो बोर्ड है उसके सामने यहाँ पर रखा जाएगा। इसे मंजूरी के बाद राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी। देखिए, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि 2015 रेट्स यहाँ पर तैयार किए गए थे और 2018 में ये काम शुरू हुआ था। हालांकि इस कार्य की एक तिथि तय की गई थी कि इतने सालों में ये काम हो जाएगा, लेकिन उतने सालों में ये काम नहीं हुआ और लगातार जो समय सीमा है वो बढ़ती चली गई। समय सीमा बढ़ने से जो महंगाई और अन्य जो स्ट्रक्चर है उसके रेट बढ़े और अब जब रेट बढ़े हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर अब जो इस प्रोजेक्ट की लागत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भोपाल की लागत की अगर बात करें तो 3091 करोड़ और इंदौर की 4587 करोड़ रुपए लागत बढ़ गई है। मध्य प्रदेश सरकार अब इसे केंद्र सरकार के सामने रखेगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर इसे दे रही है। तो महंगाई बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि विकास कार्यों पर भी इसका असर नजर आ रहा है। बिल्कुल अर्पित, आप ठीक कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो विकास कार्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और वो दिख भी रहा है। चूंकि महंगा हो गया है मेट्रो की लागत, ये 3091 करोड़ बढ़ गई। इंदौर की लागत 4587 करोड़ रुपए बढ़ी है मेट्रो के स्ट्रक्चर, रूट तकनीकी में बदलाव और जीएसटी की दरों की वजह से। थैंक यू सो मच। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में लव जिहाद मामले में पुलिस कांग्रेस के पार्षद जिसका नाम अनवर कादरी है इसकी तलाश कर रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कांग्रेस पार्षद कादरी केस दर्ज होने के बाद भागा भागा फिर रहा है क्योंकि ये कह रहा था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो। मामले में अब सियासत तेज हो गई है जो कि होनी नहीं चाहिए क्योंकि फेस टू फेस मध्य प्रदेश और शहमात में कई ऐसी डिबेट हुई हैं जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो लव जिहाद के आरोपी है। आईबीसी ये बता रहा था कि एक नेक्सस काम कर रहा है और अभी प्रथम दृष्टया तो वो दिख भी रहा है। इंदौर के बीजेपी के शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने अनवर कादरी को दिए गए हथियार के लाइसेंस पर भी क्वेश्चन उठाया है। अनवर पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है।
मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। क्या कांग्रेस के पार्षद अब लव जिहाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फंडिंग करने का काम करेंगे? यदि आप में शर्म बची हो तो तत्काल उस अनवर कादरी जैसे गुंडे को कांग्रेस से बाहर निकालिए। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो और अनवर कादरी जैसे गुंडों के किस तरह से कमलनाथ सरकार में रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया उस फाइल की भी जांच होनी चाहिए। इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धारा के तहत धार्मिक स्वतंत्रता नियम के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं इसमें जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर और पूछताछ के आधार पर 120 के में इस प्रकरण में इसको भी आरोपी बनाया गया है। अनवर कादरी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। खबर जबलपुर से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक आपको अनोखा अंदाज दिखाते हैं और ये होना भी चाहिए। सीएम ने चौराहे पर रुक कर चाय पी है, पीना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है उनके राज्य में। सीएम ने दुकानदार के मना करने पर भी पैसे दिए हैं और ये भी तो देना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है वो मेहनत से काम कर रहा है। चाय दुकानदार ब्रजेश लोधी खुश हो गया और जाहिर सी बात है कोई भी खुश हो जाएगा जब उसकी दुकान पर सीधे चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे। यानी सड़क पर रुककर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चाय पी है, चाय पीने के बाद पैसा भी दिया है। हालांकि दुकानदार मना कर रहा था कि मुख्यमंत्री महोदय पैसे मत दीजिए, लेकिन मना करने के बावजूद डॉक्टर मोहन यादव ने पैसे दिए और जिसकी वजह से ब्रजेश लोधी बहुत खुश नजर आया कि उसकी दुकान पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रुके और चाय पिए।